सबको मैं नमन करता हूँ। मेरा हिंदी थोड़ा कच्चा कच्चा है, ठीक है, तो आप लोग को सुनना पड़ेगा। हम असम से हो। असम का लोग पहले बहुत ज्यादा हिंदी नहीं बोलता था, तो थोड़ा थोड़ा बोलता था। मैं भी आके सीख लिया थोड़ा थोड़ा, लेकिन आपका यहाँ आके जो मैं छत्तीसगढ़िया भाषा सुना, मेरा दिल जीत लिया। वो तो भाषा बहुत प्यारा है। सभा में विराजमान हमारे सांसद संतोष पांडे जी, आप लोग सबका प्यारा हमारा कवर्धा की उम्मीदवार विजय शर्मा जी, विजय भैया जी, छत्तीसगढ़ में हमारे बिहार से आते हुए यहाँ संघर्ष कर रहा है हमारे सह प्रभारी नितिन नवीन जी, अभिषेक भैया जी, हमारे जिले की अध्यक्ष अशोक साहू जी, सियाराम साहू जी, मोतीराम चंद्रवंशी जी, राजकुमार भट्ट जी, संतोष पटेल जी, क्रांति गुप्ता जी, जसविंदर बग्गा जी, और थोड़ी ही देर पहले पंडरिया से हमारे उम्मीदवार घोषित हुआ है भावना बहन जी। भाई और बहनों, पिता और माताओं, मैं माँ कामाख्या का धरती से आया हूँ और यहाँ आके मैं माँ दंतेश्वरी, माँ महामाया, माँ बमलेश्वरी, माँ चंद्रहस्तिनी और माँ कौशल्या का धरती में आप लोग सबको मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। यहाँ जब मैंने आया, सुबह से जब से मैंने बातचीत हुआ, एक ही नाम मुझको सुनाई दे रहे, अकबर 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 अकबर। तो मेरा इतना ही बोलना है, जब हम लोग यूपी में जाते थे, हर समय पहले बार बार नाम आते थे बाबर बाबर बाबर। मोदी जी प्रधानमंत्री बना, बाबर को खलास कर दिया, प्रभु श्री राम का मंदिर बन गया। मेरा यही निवेदन है, देश का जो भी कोने में बाबर को दिखाई देता है, औरंगजेब को दिखाई देता है, हुमायूं को दिखाई देता है, अकबर को दिखाई देता है, जल्दी जल्दी इसको खास कर साफ करिए, नहीं तो देश का बर्बाद हो जाएगा। हमारा असम नॉर्थ ईस्ट का कोने में है। बांग्लादेश में पहले एक दो अकबर आया था, हमारा लोग भोले भाले थे, सबको दिल में ले लिया, आइए आइए आइए। अभी असम में 35% हमारा डेमोग्राफी बदल गया और हमारा असम में डेली लाभ जहाज का कान बन गया था। हर समय 12 जिले में हमारे हिंदू माइनॉरिटी बन चुका। एक अकबर अगर एक जगह में आते हैं, वो अकबर 100 अकबर को बुला के लेके आते हैं, वो बात भूलिए मत। इसीलिए जितना जल्दी हो सकता है वो अकबर को आप लोग विदा कीजिए, नहीं तो ये माँ कौशल्या का भूमि अपवित्र हो जाएगा। इसीलिए जितना जल्दी हो सकता है ये अकबर को विदा कीजिए। भाई और बहनों, अभी अभी आप लोग को सबको मालूम है, इजराइल में बड़ी युद्ध चल रहा है। कैसे युद्ध चला? इजराइल का साथ में गाजा स्ट्रिप है, वहां में भी कोई अकबर होगा। वो हमास नाम का जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो मिलिटेंट है, टेररिस्ट है, वो लोग इजराइल में आके बच्चाओं का ऊपर गोली चलाया, बुजुर्ग का ऊपर गोली चलाया। और इजराइल ने, छोटे देश है, लेकिन इजराइल ने अभी ये हमास का साथ लड़ रहा है। और हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी बोला कि हमारा देश इजराइल का साथ है, संतरासवादियों का हम विपक्ष में है, और हम हमारे जैसा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का हम खिलाफ है। लेकिन थोड़ी दिन पहले
हमारा राहुल बाबा ने कांग्रेस का मीटिंग बुलाया और कांग्रेस ने मीटिंग बुला के ये नहीं बोला हम इजराइल का साथ है, उन्होंने मीटिंग बुला के बोला हम पैलेस्टाइन का साथ है, मतलब हम हमास का साथ है। ये हमास क्या है? एक आतंकवादी संगठन है। देश में आप लोग देख सकता था जब देश में कांग्रेस का शासन होता है उसी समय देश में आतंकवाद होते हैं। आज कासब हो, औरंगजेब हो, बाबर हो, ये हमारा देश का जनता का ऊपर अत्याचार चलाया और उसका कारण ही आज हमारा देश दुर्बल बन गया था। प्रधानमंत्री मोदी जी देश का शासन में आया, शासन में आने का समय हमने बोला था कि हम राम मंदिर बनाएगा। आज आप देखिए जनवरी महीना में राम मंदिर बन जाएगा, हम लोग सब राम मंदिर दर्शन करने के लिए जाएगा। लेकिन ये प्रभु श्री राम का मां का छत्तीसगढ़ है। आज कांग्रेस पार्टी 7 साल देश में शासन किया, कांग्रेस पार्टी ने कभी भी राम मंदिर बनाने के लिए कोई काम नहीं किया, हमेशा उन्होंने बाबर को पूजा किया। ये लोग बाबर का है, ये लोग कभी प्रभु श्री राम का नहीं है। जो लोग प्रभु श्री राम का है वो वादा निभाता है। नरेंद्र मोदी जी ने बोला था कि हम राम मंदिर बनाएगा, 370 धारा हम हटाएगा। हर वादा जो जनता को दिया, हर वादा नरेंद्र मोदी जी ने निभाया। भूपेश बघेल जी ने क्या किया कि हम दारू बंद करेगा, लेकिन आज भूपेश बघेल जी का नाम पूरा देश में जानते हैं कि दारू बिकने का वो सरदार बन चुका है, वो दारू का सरदार बन चुका है। जो व्यक्ति ने वादा किया था मेरा माँ का सामने, मेरा बेटियों का सामने कि मैं दारू को बंद करूंगा, आज क्या किया? हर जगह में दारू का ठेका लगा दिया। और दारू का ठेका कौन चलाता है? ये कांग्रेस का दलाल लोग चलाता है। वही कांग्रेस का दलाल लोग आज माल कमा रहा है। वादा का जगह में चला गया, वादा का कुछ काम नहीं हुआ। भाइयों और बहनों, थोड़े दिन पहले मैं छत्तीसगढ़ में आया था। असम और छत्तीसगढ़ एक जैसा प्रदेश है। छत्तीसगढ़ में भी 3 साढ़े 3 करोड़ लोग होता है, असम में भी 3 साढ़े 3 करोड़ लोग होता है। मुझको एक जर्नलिस्ट ने पूछा कि भूपेश बघेल जी बेरोजगार भत्ता देगा। हम बोला ये कौन सा बेरोजगारी भत्ता? बोले 10 लाख बेरोजगारी लोग हैं और हमारा युवाओं को भत्ता देगा, आपका रिएक्शन क्या है? मैं बोला भैया देखो वो कांग्रेस है, मैं बीजेपी हूँ। हमारा बीजेपी बेरोजगारी को भत्ता नहीं देता है, हमारा बीजेपी बेरोजगारी को रोजगार देता है। ये हमारा पार्टी है। हमारा चुनाव हुआ, भूपेश बघेल जी आसाम में गया था, 3 महीना बैठा था बीजेपी को हरवाने के लिए, कांग्रेस को जिताने के लिए। वो समय मैं भूपेश बघेल जी को बोला था कि आपने 5 साल छत्तीसगढ़ में शासन चलाया, 20,000 लोगों को भी नौकरी आपने नहीं दिया, युवाओं को नौकरी नहीं दिया। मैं आपको मैं सिखा के भेजता हूँ, आप जाइए, बीजेपी का असम में सरकार होगा और 1 साल में मैं गिनती कर करके 1 लाख युवाओं को मैं सरकारी नौकरी देने वाला हूँ। अभी आप टीवी में आप अभी गूगल कीजिए, 21 में मैं अमित शाह जी को असम में बुलाया और ऐसे स्टेडियम में 1 लाख युवाओं को मैंने बैठाया, गरीब घर का युवाओं को एक एक करके बुला के हर व्यक्तियों का हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर उठा दिया, जाइए नौकरी कीजिए। जैसे हमने वादा किया, हमने वादा पूरा किया। भाइयों और बहनों, बेरोजगारी भत्ता कितना दिन चलेगा? अब 50,000 लोगों को बेरोजगारी
भत्ता देता है, जो छत्तीसगढ़ में 10-12 लाख युवाओं आज बेकार है, अनएम्प्लॉयड है। क्या आप ये नहीं कर सकता था 5 साल में कम से कम 3 लाख लोगों को, 3 लाख युवाओं को आप नौकरी दे सकता था, लेकिन आपने कोई युवाओं को नौकरी नहीं दिया। और जो पब्लिक सर्विस कमीशन ने नौकरी निकाला, आपका कांग्रेस पार्टी का दलाल और ये पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर चेयरमैन मिलके ये सारा नौकरी बांट लिया। हमारा युवाओं का हाथ में कुछ नहीं आया। ऐसा सरकार हमें नहीं चाहिए। भाई और बहनों, हमने वादा किया था असम में छोटा प्रदेश है, अगर हमारा सरकार बनेगा, हमारा माताओं का खाता में हर महीना हम 1250 रुपया डालूंगा। माताओं का शिक्षा के लिए असम हर महीना हमारा माताओं का अकाउंट में 1250 रुपया डालते हैं। अभी मध्य प्रदेश शासन ने भी पैसा डालना शुरू कर दिया माताओं का सम्मान के लिए। लेकिन भूपेश बघेल जी ने माताओं को क्या दिया? दारू का दुकान दिया और कुछ नहीं दिया। दारू का दुकान खोल दिया गांव-गांव में कि भाई वो दुकान से चलो। कैसे चले? घर बर्बाद करने के लिए। आपने युवाओं को नौकरी नहीं दिया, माताओं का अकाउंट में कुछ नहीं डाला। और जब मोदी जी छत्तीसगढ़ से जब चावल खरीदता है, मोदी जी 2100 रुपया देता है, आप 600 रुपया देता है और आप एडवर्टाइज करता है और राजीव गांधी न्याय योजना। भैया भूपेश बघेल जी, इसका नाम है राजीव गांधी अन्याय योजना। ये न्याय योजना नहीं है, ये अन्याय योजना है। ये मोदी न्याय योजना है। मोदी ने 2100 रुपया देता है, आपने 600 रुपया देके पूरा स्कीम को ही अपना नाम कर देते हो। इसको अन्याय योजना बोलता है, इसको न्याय योजना नहीं बोलता है। भाई और बहनों, आज हमारा देश में कांग्रेस का शासन काल में लाभ देहात का शुरू हुआ। आज छत्तीसगढ़ का आदिवासियों और हमारा असम जैसा आदिवासियों लोगों को हर दिन धर्मांतरण के लिए उत्साह दिया जाता है, एनकरेज किया जाता है। और जब उनका खिलाफ आवाज उठता है तो भूपेश बघेल जी बोलता है हम लोग सेकुलर है। अरे हिंदू को मारना ठुकना क्या तुम्हारा सेकुलरिज्म है? ये देश हिंदू का देश है और ये देश हिंदू का देश है और ये देश हिंदू का रहेगा। ये सेकुलरिज्म का भाषा हमें मत सिखाओ। आपसे मुझको सेकुलरिज्म का भाषा सीखना नहीं है। अभी अभी हमारा सांसद जी ने भाषण दिया था, वसुधैव कुटुंबकम, हम जानता हूँ वसुधैव कुटुंबकम विश्व को हम दिया हो। हमें सेकुलरिज्म का बात मत सिखाओ। सेकुलरिज्म का मतलब ये नहीं है कि आप राम मंदिर को तोड़ के आप बाबर का नाम में मस्जिद बनाएगा, इसको सेकुलरिज्म नहीं बोलता है। भाई और बहनों, जो भी संविधान का विशेषज्ञ है, आप बुला के ले आइए, हम बात करेगा। क्या धर्मांतरण को क्या सेकुलरिज्म बोलते हैं? हमारा देश में राम का निशाना मिटा देगा। हमारा आदिवासियों को जुर्म जुलुम करके धर्मांतर करना और हमारा ये माता कौशल्य का भूमि कोई अकबर का हाथ में दे देना, ये सेकुलरिज्म नहीं बोलता है। और इसका कोई सेकुलरिज्म हम मानने के लिए तैयार भी नहीं हो। हमारा सेकुलरिज्म बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमें दिया है। हमारा सेकुलरिज्म हिंदुओं का सभ्यता ने हमें सेकुलरिज्म दिया है। हम सेकुलरिज्म का मतलब जानता हूँ। सेकुलरिज्म का मतलब लाभ जिहाद नहीं। सेकुलरिज्म का मतलब लाभ जिहाद नहीं हो सकता है। मैं असम में जब जाता हूँ, मैं असम में गांव-गांव में मुसलमान लड़का को बोलता हूँ, देखो मुसलमान लड़कियों लोग गुणी है, खूबसूरत है, विद्वान है, आप मुसलमान लड़की को शादी करो, तब वो भी खुश रहेगा, आप भी खुश रहेगा। आपका जरूरत नहीं है आप जाके कोई हिंदू का लड़की को फुसला फसला के शादी करवाने का, वो जरूरत नहीं है। मुसलमान लड़के लोग हैं,
मुसलमान में भी लड़कियां, मुसलमान लड़कियों को शादी कीजिए। अगर आप हिंदू को शादी करेगा तो मुसलमान लड़कियों को कौन शादी करेगा? आपको ही तो करना पड़ेगा। आज हम देश में ये भी बोल रहा हूँ, असम में और पूरा देश में हम बोल रहा हूँ, भाई अगर हम सेकुलरिज्म है तो मुसलमान क्यों 3-3 शादी करता है, क्यों 7-7 शादी करता है? तो अभी हम दिसंबर में असम में कानून बनाने जा रहा हूँ कि हर मुसलमान और हिंदू हो एक ही शादी करेगा, 2 शादी करने का कोई इजाजत नहीं होगा, कोई इजाजत नहीं होगा। हमारा कांग्रेस वाला लोग बोल रहे हैं कैसे करेगा हेमंत जी? हम बोला दिसंबर का टीवी देखो, अखबार देखो, जैसे हम बोला है ऐसे करके दिखाई देगा। आपके लिए हम रुकता नहीं। पूरा दिन पहले राजस्थान में किया था, कन्हैया लाल था, वो समय उनको सर्तन जुदा किया। अशोक गहलोत जी ने कुछ नहीं किया। हम राजस्थान में बोल के आया था, यहाँ अगर असम में किसी का सर्तन जुदा होता था, मैं 5 मिनट में उनका हिसाब बराबर कर देता। और ये मैं वाला बात नहीं है, ये हम वाला बात है। मतलब जहाँ भी बीजेपी का सरकार है, कोई सर्तन जुदा करेगा तो हमारा बीजेपी का सरकार भी 5 मिनट में हिसाब बराबर कर देगा। लेकिन कांग्रेस वाला कुछ नहीं करता, बोला ये सेकुलरिज्म है। अरे हिंदू को लूटने के लिए सेकुलरिज्म है क्या देश में? देश में हिंदू को लूटने के लिए सेकुलरिज्म है क्या? बराबर बात सेकुलरिज्म होता है, लूटने वाला बात सेकुलरिज्म नहीं होता है। गरीब को लूटने वाला बात सेकुलरिज्म है क्या? आज छत्तीसगढ़ में मोदी जी ने 16 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना का घर भेजा था। आपने क्यों इसको नहीं दिया? गरीबों को आपने घर क्यों नहीं दिया? बोला प्रधानमंत्री का नाम होगा। भूपेश बघेल जी, आपका दिल इतना क्यों छोटा है? प्रधानमंत्री जी 2.5 लाख देता है, आप भी 2.5 लाख दे दो, 5 लाख में घर बनाओ, 5 लाख में घर बनाओ। वो दाम आपका नहीं है। प्रधानमंत्री जी कृषक सम्मान निधि में 6,000 रुपया भेजता है। शिवराज जी 6,000 का साथ और 6,000 जोड़ करके 12,000 कर देते हैं। इसको दिलदार बोलता है। हमारा भूपेश बघेल जी 2.5 लाख का साथ और 2.5 लाख जोड़ करो, वो तो दूर का बात है। जो गरीब के लिए मकान आया था वो भी गरीब से छीन लिया। ऐसा लोग कैसे मुख्यमंत्री बन सकता है? कैसे मुख्यमंत्री रह सकता है? जब रमन सिंह जी था, ये कवाड़ा में कितना विकास हुआ था, कितना विकास हुआ था। कॉलेज बना, नर्सिंग इंस्टीट्यूट बना, गरीबों को 1 रुपया में अनाज मिला। आज मोदी जी वही अनाज को मुफ्त में देने का काम किया। आज आप लोग देख सकता है छत्तीसगढ़ का जो विकास था, और विकास का बात भूपेश बघेल जी ने खत्म कर दिया। उनका ना विकास करना है, कुछ करना नहीं है, खाली गांधी परिवार को ऊपर से नीचे तेल लगाओ, वही उनका खाली एकमात्र काम और कुछ नहीं है। एक बेसेरा यहाँ का डिप्टी सीएम है, सच बोल दिया कि मोदी जी छत्तीसगढ़ को अपार प्रेम देता है। बोला ना हमारा यहाँ का डिप्टी सीएम ने, तो भूपेश बघेल जी ने बोले कि माफी मांगो। अरे सच बात बोलने के लिए भी माफी होता है क्या? मोदी जी छत्तीसगढ़ को अपना दिल से प्यार करता है, इसके लिए हमें कोई सबूत का जरूरत नहीं है। खुद वाजपेयी जी ने ये प्रदेश बनाया था, आप लोगों के लिए बनाया था, और ये प्रदेश और बीजेपी का संबंध माँ और बेटा का है, हमें कभी भूलना नहीं है। आप लोग माँ है, बीजेपी आपका बेटा है, और ऐसे ही हम आगे बढ़ेगा, ऐसा ही हमारा संकल्प है। भाइयों बहनों, सिंहदेव जी ने क्या बोला कि मोदी जी छत्तीसगढ़ के लिए सब कुछ किए, और ये प्रूफ भी है। घर भेजा 16 लाख, 2100 रुपया अनाज खरीदने के लिए 1 करोड़ क्विंटल अनाज खरीदा। ये कितना रुपया भारत सरकार से किया, आप लोग खुद हिसाब कीजिए। अगर 1 करोड़ अनाज
भारत सरकार 2140 रुपया देता है, तो भारत सरकार का खाते से कितना रुपया जाते हैं आप लोग खुद हिसाब कीजिए। आज भूपेश बघेल जी ने 5 साल में छत्तीसगढ़ के लिए क्या काम किया, कौन सा ऐसा काम किया जिसको लेके आधा गर्व से बोल सकता है कि हाँ ये काम हुआ। मैं बार बार बोलता हूँ, असम एक छोटे प्रदेश है, आज हम हर जिला में मोदी जी का प्रेरणा में हर जिला में एक मेडिकल कॉलेज खोलने का काम किया। छत्तीसगढ़ असम से भी भगवान ने छत्तीसगढ़ को बहुत कुछ दिया है, लेकिन छत्तीसगढ़ को ऐसा नेतृत्व चाहिए जो नेतृत्व छत्तीसगढ़ को विकास का रास्ता में आसमान तक लेके जाएगा। और भूपेश बघेल वो नेता नहीं है। भूपेश बघेल जी ने छत्तीसगढ़ के लिए कुछ काम नहीं किया। जो आदमी ने गरीबों से मकान छीन लिया, वो आदमी को, वो व्यक्ति को 1 मिनट भी सीएम रहने का अधिकार नहीं होता है। भैया आप लोग ये सुन लीजिए। भाई और बहनों, यहाँ